एक इंस्टीट्यूशन बनाए जो पार्लियामेंट के रूप में एग्जिस्ट करता है, और वो इंस्टीट्यूशन क्या है, वो इंस्टीट्यूशन बेसिकली जो लोग है, पीपुल है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उसके व्यू को रिप्रेजेंट करता है। यदि कोई सरकार पीपुल के विशेष के अगेंस्ट में जाता है तो वो सरकार ध्वस्त हो जाता है, वो सरकार फिर आगे नहीं टिक पाती है। तो इसलिए यहाँ डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ ये इंडिया डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक। एंड उसके बाद आता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक की मीन्स कि जो किंग, जो स्टेट का जो प्रेसिडेंट होगा, रिपब्लिक मीन्स होता है कि जहाँ पर प्रेसिडेंट इलेक्टेड हो, हेड ऑफ स्टेट जहाँ पर इलेक्टेड हो उसी को रिपब्लिक कहते हैं। तो यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन हुआ, प्रेसिडेंट हुआ, और प्रेसिडेंट यहाँ इलेक्टेड होता है। एचपी की इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाए हुए हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है। तो इसका प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है, इनडायरेक्ट रूप से होता है, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा और उसके बाद का ही बेसिकली लोकसभा और राज्यसभा का और स्टेट का जितना असेंबली है उसका भागीदारी होता है। तो इसलिए इस सेंस में इंडिया एक रिपब्लिक स्टेट है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये तो स्टेट का एक तरह से जो स्टेट जो अमूर्त है, अमूर्त संस्था हुई, स्टेट तो अमूर्त संस्था है जिसको फॉर्म देता है जो सरकार के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उसको फॉर्म देते हैं। तो ये बेसिकली उसकी बात हुई। अब ये जो अमूर्त संस्था है और जो स्ट्रक्चर जो हम लोग पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोग अपनाए हैं वो किस चीज़ के लिए है, तो वो बेसिकली वो आगे आता है, आगे बढ़ता है कि हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर करने का मतलब है कि सभी को इंश्योर करने के लिए, सभी को एक तरह से सक्षम करने के लिए, मीन्स की इफेक्ट देने के लिए, टू इंश्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, जितना भी जो भारत के नागरिक है उनको इंश्योर करने के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आता है लिबर्टी, सॉरी जस्टिस। तो जस्टिस ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो इंश्योर क्या करेगा इंडियन सिटीजन को, जस्टिस।